15 अगस्त का दिन न सिर्फ आज़ादी के जश्न की वजह से खास होने वाला है, बल्कि ये दिन कृष्ण जन्माष्टमी होने की वजह से भी खास है। और इसकी वजह से दिल्ली से लेकर मुंबई तक और लखनऊ से लेकर जयपुर तक सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह देश में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से लेकर मथुरा तक अलर्ट, मंदिर से लेकर अहम ठिकानों की बढ़ाई गई सुरक्षा, संदिग्धों पर होगी पैनी नजर, मंदिरों के लिए बनेगा अतिरिक्त सुरक्षा घेरा। इस बार दिल्ली से लेकर मथुरा तक अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। दरअसल 15 अगस्त को इस बार न सिर्फ देशवासी स्वतंत्रता दिवस मनाते नजर आएंगे, बल्कि इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के एक ही दिन पड़ने से पुलिस की टीम अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जा रहा है, जिससे कोई भी चूक ना रह जाए। दरअसल गृह मंत्रालय ने इन दोनों बड़े पर्वों को देखते हुए अतिरिक्त चौकसी बरतने के लिए कहा है, जिसे लेकर दिल्ली में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यों को हर सूचना को साझा करने के भी निर्देश दिए गए। जो भी एजेंसीज की इनपुट आती हैं उसके आधार पर पुख्ता तरीके से की गई हैं, जिसमें जो फंक्शन का जो प्लेस ऑफ फंक्शन है उस जगह का तो वेरियस लेयर्स में है ही है, और इसके अलावा जो दिल्ली के जो अन्य जो कैचमेंट एरिया है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी पुलिस प्रेजेंस, पेट्रोलिंग, चेकिंग, चाहे वो सेकेंड हैंड कार डीलर का हो, साइबर कैफेज का हो, टेनेंट वेरिफिकेशन हो, या औचक जो चेकिंग है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फ्रॉम प्लेस एंड टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ये इन तमाम तरीक़ों से ये चेकिंग्स हो रही हैं। जन्माष्टमी के मौके पर लाखों भक्तों की भीड़ मथुरा पहुंचती है। मथुरा पहुंचने का सिलसिला 13 अगस्त से ही शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अलावा विदेशों से भी 8 से 10 लाख के करीब कृष्ण भक्त मथुरा पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठकों का दौर जारी है। गृह विभाग ने मथुरा को अलर्ट करते हुए अतिरिक्त इंतजाम करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे वो इस तरह से हैं। रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त फोर्स रहेगी, सभी ट्रेनों को चेक किया जाएगा, बस स्टैंड पर भी चेकिंग की जाएगी, सादे कपड़ों में भी पुलिस तैनात रहेगी, संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी, सभी होटल और धर्मशालाएं चेक की जाएंगी, संदिग्ध आवाजाही वाले इलाकों पर रहेगी खुफिया निगाहें, जन्म स्थान पर पुलिस अधिकारी रहेंगे मुस्तैद, सभी प्रमुख मंदिरों का बनेगा सुरक्षा घेरा। बिल्कुल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का तो फर्क है, होता ही है, और वो तो देखिए ये तो अर्बन कॉन्टिन्यूम है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है एक तरह से अर्बन कॉन्टिन्यूम है, और इस अर्बन कॉन्टिन्यूम में भाई क्राइम एंड क्रिमिनल्स नोज नो बाउंड्रीज। तो इस बात की को समझते हुए दोनों जो इलाके जो बॉर्डर के उस तरफ या इस तरफ जो वेरियस इंटर स्टेट का जो सिचुएशन है वो तो इट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो तो आपस में तारतम्य रहता ही है और कोऑपरेशन होता ही है। उसके बिना तो सिक्योरिटी एंड क्राइम क्रिमिनल कंटेनमेंट की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हालांकि 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर हर साल खतरे का अलर्ट जारी किया जाता है, लेकिन इस बार दोनों पर्वों के साथ पड़ने से मामला संजीदा नजर आता है। केंद्रीय एजेंसियों का अलर्ट मिलने के बाद इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग के जरिए सभी राज्यों की पुलिस ने बैठकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियां लगातार सूचनाएं जुटा रही हैं और गृह मंत्रालय हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और दिल्ली हो या लखनऊ, हर जगह अलर्ट के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बार जो खुफिया इनपुट मिला है उसमें पहली बार लोन वुल्फ अटैक का भी जिक्र किया गया है, और इसीलिए ही 15 अगस्त के दिन के लिए कुछ खास इंतजामात भी देखने को मिल रहे हैं। पंद्रह अगस्त को आतंकी हमले का अलर्ट। फ्रांस की तर्ज पर हमला कर सकते हैं आतंकी। भिखारी के भेष में हो सकता है बड़ा हमला। खुफिया एजेंसियों ने इस बार अलर्ट जारी कर 15 अगस्त को बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई है।
एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी आतंकी देश में फ्रांस की तर्ज पर हमला कर सकते हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी करके कहा है कि रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन जो कि मेट्रो शहरों में मौजूद हैं, वहां पर भिखारियों की शक्ल में भी आतंकवादी हमला कर सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली के तमाम जितने भी रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मचान बनाए गए हैं ताकि दूर से नज़र रखी जा सके हर संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति पर। और इसके अलावा पूरी तरह से भिखारी फ्री मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन को कर दिया गया है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह पर भिखारियों की पूरी एक लाइन और फौज हुआ करती थी। और यहीं पर बहुत ही व्यस्त मेट्रो स्टेशन है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में भिखारी रहा करते थे, लेकिन पुलिस ने विशेष ड्राइव चलाई है अलर्ट मिलने के बाद और तमाम भिखारियों को यहाँ से हटा दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों का अलर्ट का असर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिख रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भिखारियों को हटा दिया गया है। साथ ही सादी वर्दी में रेलवे पुलिस के जवान स्टेशन की निगरानी कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी करके कहा है कि देश के बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर आतंकवादी हमला कर सकते हैं और यह हमला 15 अगस्त के दौरान हो सकता है। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस और सेना की वर्दी के साथ सिविलियंस की शक्ल में भी आतंकवादी रेलवे स्टेशन पर हमला कर सकते हैं और साथ ही साथ भिखारियों की शक्ल में भी। गाड़ी का भी इस्तेमाल इस हमले में किया जा सकता है, जिसके बाद दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशन पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की विशेष उपकरणों से चेकिंग की जा रही है, जिसके बाद ही उनको रेलवे स्टेशन के अंदर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग प्लेटफॉर्म पर बहुत प्लेन क्लॉथ और यूनिफॉर्म में आदमी लगाया हुआ है और कुछ लोग इस तरह से दिखाई देते हैं जो इनको वहाँ नहीं होना चाहिए। फिर उनको ले आके पूछताछ करते हैं, देखते हैं कौन लोग हैं और जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ कानूनी हो सकती है करते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद लखनऊ में भी हलचल है। आशंका इस बात को लेकर है कि आतंकी भिखारी की वेश में लखनऊ के रेलवे स्टेशन को निशाना बना सकते हैं। न्यूज नेशन ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर जाकर सुरक्षा हालात का जायजा लिया तो पता चला कि यहां भिखारियों को लेकर पुलिस ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रही। मुंबई हो या दिल्ली या फिर लखनऊ, 15 अगस्त पर खतरे की आशंका हर शहर में है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। जरूरत है हमें और आपको भी सावधान रहने की, ताकि स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के जश्न में खलल ना पड़े। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान और लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और 15 अगस्त के दिन जन्माष्टमी के मौके पर आतंकी मथुरा के जन्म स्थान को भी निशाना बना सकते हैं। वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की ये खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण की नगरी इस बार संगीनों के साए में है। केंद्रीय एजेंसियों के अलर्ट के बाद जन्मभूमि के आसपास सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। आतंकियों से खतरा भिखारी या साधुओं की भेष में आ सकता है, इसलिए जन्मभूमि के आसपास खास चौकसी बरती जा रही है। खासकर धर्मशालाओं में ठहरे लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उनके पहचान पत्र जांचे जा रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर आतंकी हमले के मद्देनजर मथुरा में हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। ऐसे में जन्मभूमि परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। सुरक्षा कर्मी जो है लगातार यहाँ पर जो साधु संत और जो भिक्षुक आए हुए हैं उनसे लगातार जांच कर रहे हैं, उनके आई कार्ड्स की पहचान कर रहे हैं, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर आकर किसी भी वारदात को अंजाम न दे सके। हाँ, इनकी जाँच करते रहते हैं रोजाना। जो है जो संदिग्ध आते हैं ये तो पहले से ठहरी हुई है, जो आती जाती रहती है। जो वैसे 3 दिन के लिए रहने का है यहाँ पर। जो जब आदमी एंटर होता है तब उसको आईडी देखना चाहिए था। आप अब ठहरा हुआ तब आईडी चेक कर। पहले से आईडी जमा है सबकी, पहले से आईडी जमा है सब। जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ LIU के अधिकारी भी सादी वर्दी में तैनात हैं और हर आने जाने वाले लोगों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर न्यूज नेशन की पड़ताल में हमें ऐसे लोग भी मिले जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, लेकिन वो जन्मभूमि के आसपास मंडरा रहे हैं। आईडी है आपके पास? नहीं प्रभु, आईडी नहीं है। आपको मालूम है? हमारे बचपन से नहीं बनाया किसी ने तो। नहीं, वो सब नहीं है हमारे पास। आईडी नहीं है? किसी पुलिसकर्मी ने आपको नहीं टोका? नहीं। कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? जन्मभूमि की सुरक्षा का जायजा लेने के बाद हमने मथुरा रेलवे स्टेशन का रुख किया। यहाँ मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मी नदारद दिखे तो वहीं प्लेटफॉर्म पर RPF के जवान लोगों की तलाशी लेते नजर आए।
स्टेशन पर भीख मांगने वाली महिलाएं और भिखारी भी नजर आए। हमारी पड़ताल में मथुरा की सुरक्षा की आधी अधूरी तैयारी सामने आई। दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीन पर हालात थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। मथुरा से नितिन गौतम के साथ टीम न्यूज नेशन। 15 अगस्त को लेकर जारी अलर्ट के बाद जयपुर मेट्रो की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ये रिपोर्ट। खुफिया एजेंसियों से मिले अलर्ट के अनुसार 15 अगस्त या उससे पहले आतंकवादी देश के अमन चैन को खराब करने के लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उनके निशाने पर हैं रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट और भीड़-भाड़ वाले इलाके। अलर्ट में यह भी बताया गया है कि इस बार वो भिखारी के भेष में हो सकते हैं, पुलिस की वर्दी का उपयोग कर सकते हैं या फिर आर्मी की वर्दी का भी वो उपयोग कर सकते हैं। इस लिहाज से मिले इनपुट के बाद हम बात करें जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर जिस तरह की सुरक्षा आप देख रहे हैं, पूरी तरह से जवान अलर्ट है, मुस्तैद है और एक एक आने वाले मुसाफिर की जांच कर रहे हैं। साथ ही कोई संदिग्ध वस्तु अगर है तो उसकी वो जांच करते हैं। यानी कि इस इनपुट के बाद वो पूरी तरह से अलर्ट है। आइए उनसे बात भी करते हैं, वो किस तरह चेक करते हैं और किस तरह कोई भी कोताही नहीं बरती है सुरक्षा में। जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि सबसे पहले मुसाफिर आता है तो आपके पास यहाँ से गुजरता है, किस तरह चेक करते हैं? इसमें बैग रखते हैं, हम हर प्रत्येक बैग को बड़ी बारीकी से जांच करते हैं इस मॉनिटर में। अगर जो हमें कुछ संदिग्ध लगता है तो इस बैग चेकिंग के लिए अलग से आदमी बैठा हुआ है हमारा, उसको हम बोल देते हैं भाई इस बैग में देखना हमारे कुछ संदिग्ध वस्तु लग रही है, तो वो देख लेते हैं खोल के। रेलवे मेट्रो स्टेशन पर अलर्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था माकूद कर दी गई है और यही वजह है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि देश की सीमाएँ सुरक्षित हैं, आज आमजन सुरक्षित है और इस तरह की अलर्ट के बाद हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देने में देश के दुश्मन सफल नहीं होंगे। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन। 15 अगस्त को लेकर जयपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा का रियलिटी चेक भी हमने किया और ये जानने की कोशिश की कि यह अलर्ट के बाद हालात कितने जुदा हैं। आतंकवादी देश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। 15 अगस्त को उनके निशाने पर रहेंगे रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाके। इस अलर्ट के बाद बात करें जयपुर रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश नहीं करे। कि यहाँ किस तरह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, हर मुसाफिर की गहन जांच की जा रही है। कोई भी जो आने वाला मुसाफिर है उसके सामान की चेकिंग हो रही है, उसको खुद को भी यहाँ देखा जा रहा है उससे कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु वो अंदर नहीं ले जाए। यानी कि किसी भी वेश में अगर कोई व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसको पूरी तरह से देखा जा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में चूक की बात हो सकती है, तो जिस तरह हमने रेलवे स्टेशन के आसपास आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ कई जगह हमें अभी भी भिखारियों का जमावड़ा मिला है। कुछ भिखारी अभी भी रेलवे स्टेशन पर भी घूमते हुए मिले। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक बड़ी चूक हम कह सकते हैं। ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को या जो भिखारी की वेश में छुपा हुआ है उसको कहीं ना कहीं ट्रेस करना होगा और यहाँ से हटाना होगा, ताकि कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने में आतंकवादी कामयाब न हो जाए। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, रेलवे स्टेशन, जयपुर। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।